बेहतरीन अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी शब्द सीखें, जैसे अदर हैंड, अदर वर्ड्स यूजिंग विच एट द टाइम ऑफ, सम ऑफ होम, सेड टू बी, अपार्ट फ्रॉम। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रयोग होते हैं। तो पहला शब्द है इंस्टीड, और इंस्टीड का मतलब है बजाय या बदले में। अब इसका प्रयोग कैसे होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और इंस्टीड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के जगह पर कोई नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। मतलब इंस्टीड ऑफ एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होगा। वो मेरे बदले में बाजार गया, तो वो मेरे बदले में बाजार गया, तो ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया। इंस्टीड ऑफ मी मतलब मेरे बदले में। जाना था मुझे लेकिन मैं नहीं गया, मेरे बदले में वो गया। रवि प्रिया के बजाय खाना पका रहा है। खाना पकाना प्रिया का काम था, लेकिन प्रिया खाना नहीं पका रही, रवि खाना पका रहा है। तो सेंटेंस बनेगा रवि इज कुकिंग फूड, रवि खाना पका रहा है इंस्टीड ऑफ प्रिया, प्रिया के बदले या प्रिया के बजाय। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब है के अलावा, या फिर बोल सकते हैं आपको छोड़कर, को छोड़कर या के अलावा, दोनों सेंस में आप प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अपार्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर भी कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आएगा। अमन पिज्जा खाने के अलावा बर्गर खाता है, तो सेंटेंस होगा अमन इट्स बर्गर, अमन बर्गर खाता है अपार्ट फ्रॉम ईटिंग पिज्जा, पिज्जा खाने के अलावा। यहाँ पर जो ये ईटिंग है, ईटिंग को आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम पिज्जा आप कर सकते हैं, क्योंकि खाने की बात आप पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर इट्स में आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे आप रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। वो हिंदी के अलावा अंग्रेजी बोलना जानता है, तो पहले बनाइए वो अंग्रेजी बोलना जानता है। ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलना जानता है अपार्ट फ्रॉम हिंदी, हिंदी के अलावा, हिंदी को छोड़कर। मतलब हिंदी उसको नहीं आता, उसको छोड़कर वो उसे अंग्रेजी आता है, ऐसा बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब इसका प्रयोग करते हैं दूसरी तरफ या दूसरी ओर, दोनों सेंस के लिए करते हैं। बात एक ही है, शब्द अलग अलग है। क्लाउज ऑन द अदर हैंड, कॉमा क्लाउज, मतलब दो क्लाउज के बीच में ऑन द अदर हैंड को प्रयोग करते हैं। रवि सामने मेरा तारीफ करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो मेरा बेइज्जती करता है। तो सेंटेंस सुनेगा ही एडमायर्स मी, वो मेरा तारीफ करता है, एडमायर करता है, बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ही इंसल्ट्स मी, वो मेरी बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है। रमेश सो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ऑफिस जाना है, मतलब सो रहा है लेकिन उसको दूसरी तरफ काम है, उसे ऑफिस जाना है, लेकिन वो सो रहा है। तो सेंटेंस बनाते हैं रमेश इज स्लीपिंग, रमेश सो रहा है, बट ऑन द अदर हैंड ही हैज टू गो टू ऑफिस, ही हैज टू गो टू ऑफिस, उसे ऑफिस जाना है, ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ। तो इससे बोल सकते हैं मोर ओवर, ये मोर ओवर का मतलब है उसके अलावा या के अतिरिक्त, दोनों सेंस में आप प्रयोग करते हैं। जैसे क्लाउज, कॉमा मोर ओवर, कॉमा क्लाउज, मतलब दो क्लाउज के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि क्लाउज होता क्या है। क्लाउज में होता है एक सब्जेक्ट होता है और एक अपना वर्ब होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं आई वांट, आई लर्न, आई गो, आई रन, आई स्पीक, ये सभी क्लाउज कहलाता है। वो सुंदर है, इसके अलावा वो बहुत तेज है, मतलब सुंदर तो है ही है, इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो बहुत तेज भी है।
शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। मोर ओवर, इसके अलावा शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत तेज है। रवि अंग्रेजी सीखता है, इसके अतिरिक्त वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मतलब अंग्रेजी सीखता तो है ही, परीक्षा की तैयारी भी कर रहा है। तो सेंटेंस बनेगा रवि लर्न्स इंग्लिश, रवि अंग्रेजी सीखता है। मोर ओवर ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब है दूसरे शब्दों में। अब इसे सेंटेंस में प्रयोग कैसे करते हैं ताकि इंग्लिश स्पीकिंग में इजिली अंग्रेजी में प्रयोग किया जाए। जैसे क्लाउज, इन अदर वर्ड्स, फिर क्लाउज आएगा। यह एक कंप्यूटर है, दूसरे शब्दों में यह बहुत उपयोगी है। कंप्यूटर तो है ही, दूसरे शब्दों में यह बहुत उपयोगी भी है। तो सेंटेंस बोलते हैं इट इज अ कंप्यूटर, या फिर शायद आप यहाँ पर दिस भी लगा सकते हैं जब आप इशारा करके इंडिकेट करके बोल रहे हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज वेरी हेल्पफुल, ये बहुत उपयोगी है। रोहित बेईमान है, दूसरे शब्दों में वो चोर है। रोहित इज डिसऑनेस्ट, रोहित बेईमान है। इन अदर वर्ड्स ही इज अ थीफ, वो चोर है। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस अलग अलग तरीके के आप बना सकते हैं। आगे है सेड टू, और इसका मतलब है कहा जाता है। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सेड टू, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V1 में लिखा हुआ है, इसके बाद फिर अदर वर्ड होगा। लेकिन प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए। ऐसा कहा जाता है कि रवि अंग्रेजी बोलना जानता है, ऐसा कहा जाता है। अब वो जानता है कि नहीं जानता पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो रवि इज सैड, ऐसा कहा जाता है कि रवि टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, रवि को अंग्रेजी बोलना आता है या अंग्रेजी बोलना जानता है। इट इज सैड दैट रवि नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आप चाहे तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। मतलब आपके पास तरीके दो हैं, आप जो भी इजी लगे आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को बेरहमी से पीटती है। शी इज सैड टू बीट हर किड्स ब्रूटली, ये ब्रूटली का मतलब है बेरहमी से। अब ऐसा कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को बेरहमी से पीटती है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज सैड दैट शी बीट्स हर किड्स ब्रूटली। तो बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। Whatever you want to use in spoken English you can use because you have two options. अब है also, ये also का मतलब है भी के लिए इससे कई सारे शब्द हैं, आगे भी देखेंगे। पहले देखिए also का प्रयोग। इसका प्रयोग आप करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। जिस भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड डू डज डिड नहीं आता है उसमें मेन वर्ब से पहले आता है, और जिसमें आता है तो मेन वर्ब के बाद आता है। जैसे वो भी बाजार जा रहा है, वो भी बाजार जा रहा है, ये सेंटेंस में भी लगा हुआ है और भी के लिए ऑल्सो लगाएंगे। जैसे ही इज ऑल्सो गोइंग टू स्कूल या गोइंग टू मार्केट, अब कहीं भी आप जाने की बात कर सकते हैं। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद गोइंग यहाँ पर मेन वर्ब है इससे पहले। अब इसी तरीके से रमेश भी अंग्रेजी सीखेगा, तो रमेश विल ऑल्सो लर्न इंग्लिश। इधर का भी मतलब है भी, कब करते हैं जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, इसके बाद इधर प्रयोग करते हैं। इससे वो बाजार नहीं गया, किसी ने कहा कि वो बाजार नहीं गया तो अंग्रेजी में बोलते हैं he didn't go to market, वो बाजार नहीं गया। लेकिन इसे रिपीट में बोलते हैं कि मैं भी नहीं गया, वो नहीं गया तो मैं भी नहीं गया। तो उसी बात को जब आप रिपीट करते हैं तो उसमें आप ऑल्सो प्रयोग नहीं करते हैं, इवन प्रयोग नहीं करते हैं, एज वेल प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें आप इधर प्रयोग करते हैं कि आई डिडंट गो इधर, मैं भी नहीं गया। सुमन अंग्रेजी सीख रहा है, सुमन इज लर्निंग इंग्लिश, मैं भी सीख रहा हूं तो आई एम लर्निंग इधर। तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए। जब भी आप किसी के बातों को आप रिपीट करते हैं कि उसने काम नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, तुमने अंग्रेजी नहीं सीखा
तो रवि ने भी नहीं सीखा, तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं इधर का। आगे है नीदर, और ये नीदर का भी मतलब है भी। अब इससे प्रयोग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और दूसरा है नीदर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब ये कैसे प्रयोग होना है, उसने खाना नहीं खाया, he didn't eat food। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। रवि भी नहीं खाया, ये सेंटेंस में नेगेटिव आया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं नीदर डिड रवि, रवि ने भी नहीं खाया। जैसा भी टेंस रहेगा उसके अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा वो आएगा। अमन स्कूल नहीं जाएगा, अमन विल नॉट गो टू स्कूल, लेकिन कहा मैं भी नहीं जाऊंगा, नीदर विल आई। तो यहाँ पर आप बड़े ही आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस आप ऐसे ही बना सकते हैं। सैड टू बी, अब ऐसा है ऐसा कहा जाता है, जैसे सब्जेक्ट इजमार प्लस सैड टू बी, इसके बाद अदर वर्ड आएगा। इसे बोलते हैं सेंटेंस में ऐसा कहा जाता है कि वो चोर है। इट इज, आप यहाँ बताइए इट इज से भी बनाएंगे, लेकिन पहले ही से बनाते हैं। ही इज सैड टू बी अ थीफ, ऐसा कहा जाता है कि वो चोर है। ऐसा कहा जाता है कि रमेश एक अच्छा डॉक्टर है, रमेश इज सैड टू बी अ गुड डॉक्टर। तो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाइए जो कि बेहतर ऑप्शन है, और आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप 8 से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बेहतर है। अब एट द टाइम ऑफ, इसका मतलब है के समय, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। जिससे बोलते हैं मीटिंग के समय राहुल वहां था, तो राहुल वॉज देयर, राहुल वहां था एट द टाइम ऑफ मीटिंग, मीटिंग के समय। क्राइम के समय चाकू प्रयोग किया गया, तो सेंटेंस बोलते हैं अ नाइफ वॉज यूज्ड, नाइफ मतलब चाकू, वॉज यूज्ड प्रयोग किया गया एट द टाइम ऑफ क्राइम, क्राइम के समय। यूजिंग विच, और इसका मतलब है जिसका यूज करके। जैसे सेंटेंस बनाते हैं कल उसने एक चाकू खरीदा जिसका यूज करके उसने एक लड़के को मार दिया, तो yesterday he bought a knife using which he killed a boy। यहाँ पर देखिए उसने कल एक चाकू खरीदा, using which जिसका यूज करके he killed a boy, उसने एक लड़के को मार दिया। मेरे पास एक मोबाइल है जिसका यूज करके मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा। I have a mobile using which I learned to speak English। यहाँ पर ऐसा प्रयोग कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। आगे है सम ऑफ whom, और इसका प्रयोग आप करते हैं इस तरीके से, मेरे क्लास में 100 लड़के हैं जिनमें से कुछ अंग्रेजी बोलना जानते हैं, तो देर आर 100 बॉयज इन माई क्लास। इन माई क्लास यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इन माई क्लास मेरे क्लास में, सम ऑफ whom जिनमें से कुछ नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना जानता है, अंग्रेजी बोलना उसे आता है। वहां बहुत सारी लड़कियां हैं जिनमें कुछ, सब नहीं कुछ मुझे जानती है। देर आर मैनी गर्ल्स देयर सम ऑफ whom नो मी, तो इससे प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे है एज टू, और इसका मतलब है जहां तक बात की जाए। रवि पढ़ा लिखा है, जहां तक उसका पत्नी की बात की जाए वो अनपढ़ है। रवि पढ़ा लिखा है, रवि इज एजुकेटेड, रवि पढ़ा लिखा है। एज टू हर वाइफ, सॉरी एज टू हिज वाइफ, जहां तक उसकी पत्नी की बात की जाए, इज इलिटरेट, वो अनपढ़ है। ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर सी भी प्रयोग कर सकते हैं कि सी इज इलिटरेट। प्रिया खाना पकाना जानती है, जहां तक उसका पति की बात की जाए वो नहीं जानता। प्रिया नोज हाउ टू कुक फूड एज टू हर हस्बैंड डजंट नो, क्या नहीं जानता, कुक करना नहीं जानता। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।